नमस्कार दोस्तों, कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से नमूना हस्ताक्षर लैब असिस्टेंट औषधि और लैब असिस्टेंट खाद्य के पदों में बड़ी संख्या में एक भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती जो है सीजी व्यापम के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। सीजी व्यापम इसका पूरा भर्ती प्रक्रिया देख रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा भर्ती, किस प्रकार का भर्ती शेड्यूल होने वाला है, किस प्रकार की रिक्तियाँ होने वाली हैं, आरक्षण रोस्टर क्या होगा, किन किन पदों पर यह भर्ती होने वाली है, उसमें वर्ग रिक्तियाँ किस प्रकार की होंगी, समस्त चीज़ों पर बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा, मतलब इस भर्ती से रिलेटेड समस्त चीज़ों पे बिंदुवार पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार की भर्ती होने वाली है। इसमें सीजी व्यापम के माध्यम से जो है 6/7/2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ नवा रायपुर की तरफ से नमूना सहायक लैब असिस्टेंट औषधि लैब असिस्टेंट खाद्य के पदों में यह भर्ती निकाली गई है। इसे ऑनलाइन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 7/7/2026 होने वाली है। ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 31/7/2026 शाम 5 बजे तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। 12 बजे के टाइम में उम्मीद मत रखिएगा, 5 ही बजे तक यह क्लोज हो जाता है। त्रुटि सुधार के लिए जो है 1/8/2026 से लेके 3/8/2026 शाम 5 बजे तक ही आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं, उसके पश्चात संभावित नहीं है। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 20/9/2026 रखी गई है। परीक्षा का जो समय है 10 से लेके 12/15 तक रखा गया है। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की जो संभावित तिथि है वो 11/9/2026 रखी गई है। परीक्षा केंद्र जो है जिला मुख्यालय के 5 संभागीय कार्यालयों में यह परीक्षा केंद्र रखा गया है। इसमें हम देखते हैं कि और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होंगी जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। परीक्षा शुल्क के संबंध में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन ने परीक्षा शुल्क जो है सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 200 रुपये रखी है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी यदि आप हैं और इस भर्ती में आप अप्लाई करते हैं, तो यदि आप इसको परीक्षा में उपस्थित हो जाते हैं, परीक्षा में उपस्थित होंगे और परीक्षा आपने दे देते हैं, तो परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से परीक्षा शुल्क की कटौती हुई है। तो यहाँ पे यदि आप चॉइस सेंटर या फिर ऑनलाइन सेंटरों से यदि आप भुगतान करवाते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शुल्क की कटौती अपने खाते से ही कराइएगा, क्योंकि उसी खाते में पैसे की वापसी होगी, नहीं तो उसकी वापसी जो है ऑनलाइन खाते में जिस खाते से कटी होगी उसी खाते में चली जाएगी। इसमें दिया गया है कि ऑनलाइन त्रुटि सुधार के लिए जो है अतिरिक्त 3 दिवस का समय दिया गया है, जिसका जो टाइम टेबल है उसमें मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें हम और देख लेते हैं कि और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होने वाली हैं। इसके जो गाइडलाइन है आप इसे देख सकते हैं। इसका PDF जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के जो संबंधित चीज़ें हैं वो क्या क्या लेके जाना है वो आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। 3 पॉइंटों में दिया गया है, इसी चीज़ों को आपको लेके जाना है। परीक्षा पद्धति और मूल्यांकन के बीच में है OMR सीट दिया गया है, मतलब ऑफलाइन तरीके से यह होगा। और प्रश्न जो है वो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दे होगा और सभी जो है 2 घंटे के अंदर यह प्रश्न हल करने का समय दिया जाएगा। इसमें 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 होगा और गलत आंसर पे 0 अंकों का प्रदान किया जाएगा। परीक्षार्थी केवल एक विकल्प पर ही गोला अंकित करें। एक से अधिक विकल्पों पर आप गोला करते हैं तो उस प्रश्न को जो है हटा दिया जाता है, उसका किसी भी प्रकार से अंक जोड़ा नहीं जाता। इसमें त्रुटि सुधार विलोपन के संबंध में दिया गया है कि विलोपन जो है 1 से लेकर 4 तक का विलोपन किया जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न यदि आपको दिखाई देता है क्वेश्चन पेपर में तो उसका विलोपन कर उसका बोनस अंक आपको दिया जाएगा। यहाँ दिया भी गया है कि विलोपित प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उस प्रश्न पर आवंटित अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार की स्पष्ट गाइडलाइन दी गई है। यदि आप इसका और विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो आप सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका गणना कर सकते हैं। इसमें परीक्षा केंद्रों की जानकारी दी गई है। सरगुजा संभाग, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर, इन 5 संभागीय कार्यालयों में जिलों में जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उसका कहाँ कहाँ होना है, महाविद्यालय का नाम भी इसमें दिया स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, यानी इसी जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि
कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नमूना हस्ताक्षर के पदों पे जो भर्ती निकाली है वो भर्ती किस प्रकार की होने वाली है। पद का जो नाम होगा नमूना सहायक है। इसमें कुल रिक्तियां अनारक्षित में 9 पद, अनुसूचित जाति में 5 पद, अनुसूचित जनजाति में 13 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद। छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिलाओं के लिए अनारक्षित में 2 पदों का आरक्षण है, अनुसूचित जाति में 1 पद, अनुसूचित जनजाति में 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 भी पद नहीं है। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का इसमें विवरण अनारक्षित और अनुसूचित जाति में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 1 पदों का आरक्षण है, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी आरक्षण नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय दिव्यांगों के लिए जो आरक्षण है वो 2 पदों का है, जिसमें किस प्रकार के दिव्यांग हैं उनकी यहाँ पे विवरण दिया गया है। आप से देख सकते हैं इस प्रकार से कुल जो है 30 पदों पे यह भर्ती निकाली गई है। इसमें वेतन मैट्रिक्स जो है 52,200 से लेके 20,200 तक जाएगा, जिसमें 1900 ग्रेड पे के साथ लेवल 4 में वेतन भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से यह भर्ती निकाली गई है। इसमें जो आयु की गणना है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु पूर्ण कर लिया हो, मतलब 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, जिसमें 5 वर्षों के छूट के साथ व्यक्ति की जो है अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों में जो है 5 वर्ष भी अन्य शिथिल करते हुए इस प्रकार से जो टोटल रिक्तियां हैं वो 40 वर्षों तक आप इसमें भर सकते हैं। नमूना हस्ताक्षर का जो शैक्षणिक अर्हता है, आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उससे है तो आपको छूट की कैटेगरी में है या नहीं, वो आप पे लागू होता है या नहीं है, उसका स्पष्ट अध्ययन करने के बाद ही अप्लाई आप कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता एवं तकनीकी योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या मंडल से विज्ञान संकाय स्पष्ट रूप से ध्यान में दीजिएगा कि रसायन होना चाहिए और विज्ञान सहित होना चाहिए। विज्ञान संकाय का यही मतलब होता है कि वह उसमें रसायन हो और विज्ञान जरूर हो। हायर सेकेंडरी जो है इसमें 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं पास यदि आप उत्तीर्ण हैं विज्ञान और रसायन विषय के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नमूना सहायक में। उसी प्रकार से इसमें 100 अंकों का पहले ही बता दिया गया था कि 100 अंक रहेंगे। एक प्रश्न के 1 अंक दिए जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। इस प्रकार से यह भर्ती पूरी तरीके से दी गई है। नियुक्ति चयन प्रक्रिया समस्त चीज़ों का आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन कर लीजिएगा। इसका PDF लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि लैब असिस्टेंट जो औषधि के पदों हैं उसमें किस प्रकार की भर्ती दी गई है। इसमें लैब असिस्टेंट औषधि जो पद का विवरण है, अनारक्षित में 1 पद, अनुसूचित जाति में 0 पद, अनुसूचित जनजाति में 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद। छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिलाओं में अनुसूचित अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में किसी भी प्रकार का पद आरक्षण नहीं है। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों में भी पद आरक्षण नहीं है। दिव्यांग के लिए भी पद आरक्षण नहीं है। इस प्रकार से टोटल जो है 3 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। वेतन मैट्रिक्स जो है सेम है। इसमें 5200 से लेके 20,200 ग्रेड पे 1900 के साथ लेवल 4 पे यह भर्ती निकाली गई है। बाकी जितने भी भर्ती की प्रक्रिया है, आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो सभी में सेम है। तीनों पदों में सेम है, किसी में अलग अलग नहीं है। 1 जनवरी 2025 से इसकी गणना की जाएगी। इसमें जो शैक्षणिक अर्हता है वो भी सेम है। तीनों पदों का भी इसमें सेम टू सेम है। यानी नमूना हस्ताक्षर, नमूना सहायक जो है, लैब असिस्टेंट अवधि, लैब असिस्टेंट खाद्य, 3 प्रकार के पद हैं। तीनों में आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता, वेतन सभी चीज़ें सब चीज़ सेम है। बस जो वर्गवार रिक्तियाँ हैं वो अलग अलग हैं। इसमें शैक्षणिक अर्हता इसमें भी देखिए सेम है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से विज्ञान संकाय में रसायन और विज्ञान सहित हायर सेकेंडरी परीक्षा यानी 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विज्ञान और रसायन होना ही चाहिए इसमें। और हम देख लेते हैं कि लैब असिस्टेंट जो खाद्य हैं उसमें किस प्रकार का पद है। लैब असिस्टेंट खाद्य जो पद निकाले गए हैं उसमें अनारक्षित में 1 पद, अनुसूचित जाति में 0 पद, अनुसूचित जनजाति में 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद, कुल मिला के 3 पद हैं। इसमें भी स्थानीय महिला और भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिए आरक्षण नहीं है। कुल मिला के 3 पदों का आरक्षण है। लेवल पे मैट्रिक्स तीनों का सेम है। तीनों की भर्ती प्रक्रियाएं पूरी तरीके से सेम है, पहले भी बता दिया गया है। इसमें शैक्षणिक अर्हता भी देखिए सेम है और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच होने चाहिए। अधिकतम छूट के साथ इसे 35 वर्ष कर दिया गया है। इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया 1/4 ही होगी। सब चीज़ सेम है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। 2 घंटे का पेपर है जिसमें प्रश्न जो होंगे 100 अंक होंगे। 100 अंक के साथ 100 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें भाग एक में सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, योग्यता परीक्षण। इसमें सामान्य ज्ञान जो है वो 10 प्रश्न होंगे 10 अंक के। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। उसी प्रकार से योग्यता परीक्षण जो 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों
अंकों के लिए, कंप्यूटर ज्ञान 5 प्रश्न होंगे 5 अंकों के लिए, हिंदी भाषा का ज्ञान 5 प्रश्न होंगे 5 अंकों के लिए, छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान 5 प्रश्न होंगे 5 अंकों के लिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 5 प्रश्न 5 अंक के लिए, और टोटल मिला के 50 अंक होंगे इसमें, और 50 अंकों के लिए। भाग जो 2 है, भाग 2 में विषयवार दिया गया है, जिसमें रसायन के 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के लिए, भौतिक विज्ञान के 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के लिए, जीव विज्ञान के 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के लिए। इस प्रकार से टोटल मिला के 50 प्रश्न 50 अंकों के लिए। दोनों भाग 1 और 2 को मिला के टोटल 100 प्रश्न 100 अंकों का इसमें दिया है। इसमें सिलेबस जो है इसका आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसका PDF लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा। वीडियो बड़ा है लेकिन जानकारी महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन दिए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।